बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलक सज्जाद व्लॉग्स में खुश आमदीद। अच्छा जी, अगर तो आपको कनाडा के लिए, अमेरिका के लिए, शेंजन किसी भी स्टेट के लिए आपको गाइडलाइन चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए, तो आप बिल्कुल 11 से 6 बजे तक हमारे ऑफिस आ सकते हैं। किसी किस्म का कोई चार्जेस नहीं है गाइडलाइन लेने के, और कंसल्टेंसी जो है, मशवरा जो है, उसके कोई चार्जेस नहीं है। असल में हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि कोई भी बंदा फ्री टाइम देने को तैयार नहीं है, और आप किसी भी कंसल्टेंट से बात करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा लंबी बात करने को तैयार नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, हर बंदे की अपनी एक मसरूफियत होती है। लेकिन हमारे ऑफिस में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में जो है वो लोगों को जहाँ भी जाता हूँ मैं यही कहता हूँ जी, 11 से 6 बजे तक कोई कितना भी साहिब हैसियत है, अमीर है, या कोई कितना भी जो है वो सफ़ेद पोश है या गरीब आदमी अपने आप को समझता है, उसको कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। वो 11 से 6 बजे तक आए, जो मशवरा चाहिए मैं अपनी जो भी एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक जो है वो दूंगा, और किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। आप आ सकते हैं। वो लोग जो व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप सारा दिन इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते रहेंगे तो उससे बेहतर यह है कि आप किसी भी बंदे से जिसको आप मुनासिब समझते हैं उससे जाके मिलें और बैठ के अपना केस जो है वो डिस्कस करें, अगर आप सीरियस हैं। एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि ग्रुप टूर जो है यूरोप का, उसके हवाले से जो है वो बेशुमार मैसेज और कॉल्स आती हैं। मैं दोबारा से बता दूं कि ग्रुप टूर जो है हमारा 2024 मार्च में इंशाल्लाह ताला जो है वो यूरोप के लिए जाएगा। तो इस सिलसिले में अगर आपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हों या डिटेल लेनी हो तो वो आप जो है वो व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, जो डिटेल्स हैं बेसिक्स। मुझे पूरी दुनिया से चूंकि लोग चीज़ें जो हैं वो भेजते रहते हैं, डिस्कस भी करते रहते हैं, मशवरे भी करते रहते हैं। 2-4 दिन पहले मुझे कुछ लोगों ने बेशुमार वीडियोस भेजी, कोई तकरीबन 10 के 12 के करीब पाकिस्तानी जो लोग हैं, जो व्लॉगर्स हैं या जो कंसल्टेंट, उनकी वीडियोस भेजी, जिसमें एक साहब कह रहे हैं कि कनाडा का वीज़ा 2 दिन में लग गया, एक कह रहे हैं कि कनाडा का वीज़ा 4 दिन में लग के आ गया, एक कह रहा है कि कनाडा का वीज़ा 7 दिन में लग के आ गया, एक कह रहा है कि जी कनाडा का फैमिली वीज़ा 10 दिन में लग के आ गया। मेरी पहले तो तमाम लोगों से दरख्वास्त है जो इस किस्म की वीडियोस बनाते हैं कि खुदा का खौफ करें, आपने अल्लाह को भी जान देनी है। ये जो हम लोगों को पास बिठा के वीडियोस बना रहे होते हैं, पासपोर्ट दिखा के जनाब इनका 2 दिन में वीज़ा लग गया, 4 दिन में लग के आ गया है, ये इस किस्म के अगर आप काम करेंगे तो कल को आपको अल्लाह को भी जवाब देना है। मैं कोशिश इसलिए करता हूँ कि किसी को पास बिठा के वीडियोस ना बनाऊँ, या मुझसे अगर कोई बंदा पूछता है जनाब आपकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा है, ये कितनी है, तो मैं कहता हूँ जी आप हमारी वीज़ा रेशो पे ना जाएं, इसलिए कि आपका केस आपके साथ है। अगर मैं अपनी वीडियोस में ये कहूँ कि जनाब मेरी वीज़ा रेशो बहुत सक्सेसफुल है और 100% लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, हर रोज़ किसी को बिठा के कहूँ कि 2 दिन में वीज़ा लग रहा है, 4 दिन में लग रहा है, तो इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि वो जो सादा लोग हैं, जो सहारे की तलाश में है, जो किसी ना किसी ऐसे कंसल्टेंट की तलाश में है जो कहे कि जनाब हो जाएगा और वो बेचारे लगवा लें, ऐसे तमाम लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। और जब वो बेचारे गलत फहमी का शिकार होते हैं तो वो आते हैं और कहते हैं जनाब बस मेरा वीज़ा अप्लाई कर दें, और जितने पैसे हम मांगते हैं, कोई 2 लाख मांगता है, कोई 4 लाख मांगता है। तो इस चीज़ का सबसे ज़्यादा जो नुकसान जो होता है वो गरीब लोगों को होता है, जो किसी ने अपना बेचारे ने घर बेचा हुआ है, किसी ने ज़मीन बेची हुई है, वो जब ये देखता है कि जी फलां कंसल्टेंट का वीज़ा 5 दिन में लग के आ गया, 10 दिन में लग के आ गया, 4 दिन में लग के आ गया, तो वो बेचारा एक उम्मीदें वाबस्ता कर लेता है। तो बंदे को ऐसी उम्मीद दिला देना जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि यार इस गरीब आदमी का वीज़ा नहीं लगना, हाँ आप उसको कह देंगे यार 50-50 है, 50-60 है, 70% है, जो उसके डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक है, तो चलिए उसको पता हो कि यार मेरा वीज़ा लगना है या नहीं लगना। लेकिन जब हम इस किस्म के जब हम काम करेंगे कि जनाब हम ऐसी वीडियोस बनाएंगे कि जनाब ये तो बस 5 दिन में लग गया, 10 दिन में लग गया, तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादती है। और ये इधर तो हम पैसे इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन अल्लाह को भी हमने कल को जवाब देना है। इसलिए मेरी एक तो रिक्वेस्ट ये है कि ऐसे काम ना करें। जो भी मेरी वीडियोस जो सुन रहे हैं, चाहे उनको मेरी बात बुरी लगे, लेकिन बहरहाल हमें एक दिन जो है वो जाके जवाब देना है। अगर मैं किसी गरीब आदमी, ख़ास तौर पे वो आदमी जो शरीफ आदमी है, जिसने कोई ज़मीन बेची है, घर बेचा है, घर वालों के सामान बेचा है, और वो ये उम्मीदें वाबस्ता कर रहा है कि यार ये मेरा 100% काम करवा देगा, और मैं उसको यकीन दिला रहा हूँ कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये मैं उसका भी गुनाहगार हूँ, मैं अल्लाह का भी गुनाहगार हूँ। और गरीब आदमी की आस से इंसान को हमेशा डरना चाहिए। दूसरी बात यह कि कनाडा का अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई करना है तो उसका बड़ा आसान तरीक़ेकार ये है कि 4 महीने की बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए, और उसके साथ प्रूफ ऑफ जॉब या प्रूफ ऑफ बिजनेस जो आपका है वो चाहिए।
آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹس اور فیملی ڈیٹیلز کے ساتھ. یہ پوری دنیا کی ریکوائرمنٹ ہے اور اسی کے اوپر جو ہے وہ ویزا لگتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپیہ ہو. اگر آپ کے اکاؤنٹ میں ایک وہ اماؤنٹ جو امبیسی نے بتائی ہے، یعنی 15 لاکھ، 17 لاکھ، 14 لاکھ روپے تک آپ کے اکاؤنٹ میں موجود ہے، تو ویزا لگنے کے چانسز ہوتے ہیں. تو اور ویزا لگنے کے چانسز جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہیں وہ ایک پرسنٹیج پہ ہوتے ہیں. 100% کوئی ویزا نہیں ہوتا دنیا میں، نہ کبھی کسی کا لگتا ہے. جو 100% کہتے ہیں وہ یقیناً آپ کو پتہ ہے کہ فراڈ کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایسے لوگوں سے بھی بچیں جو آپ کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. اور ہمیشہ میں یہی کہتا ہوں کہ جو بندہ جس کے ساتھ آپ کا مائنڈ ملتا ہے اس کے ساتھ ملے، جا کے کیس اپنا جو ہے وہ سبمٹ کریں اور اس کے بعد پھر اللہ پہ چھوڑ دیں. اگر اللہ نے آپ کے نصیبوں میں سفر لکھ دیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اس سلسلے میں ہمارے آفس سے کوئی یا آپ کو مجھ سے کوئی کسی قسم کی کوئی انفارمیشن چاہیے، آپ آ کے مجھ سے مل سکتے ہیں. بہت شکریہ. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.